हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी विंग की बेली को टच करते हुए कहता है, विंग ये बच्चा हमारा है ना? विंग हाँ में जवाब देता है और फिर उसे बताता है कि वांग जी, जब मुझे पता चला कि अब आगे मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैं अपनी फीलिंग से श्योर नहीं था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपनी फीलिंग को लेकर श्योर होता गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और ये बच्चा किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हमारे प्यार की वजह से आया है ना वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ विंग, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। प्रॉमिस करो विंग। विंग कहता है, प्रॉमिस वांग जी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और वो दोनों अब बातें करते हैं और खूब हंसते हैं। अब वांग जी और विंग पूरा दिन उसी कमरे में थे। वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी और विंग बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। तभी श्रेयान भी वांग जी के लिए घर से खाना लेकर आया था। वहीं जियांशु और उसके सभी भाई शाम को विंग को देखने आए थे। जहाँ श्रेयान आते ही जिया से कहता है कि वांग जी ठीक तो है ना? जिया कहती है, श्रेयान, वांग जी अब बिल्कुल ठीक है। वैसे तुम? श्रेयान कहता है, मैं तुमसे मिलने और वांग जी के लिए खाना लेकर आया हूँ। जहाँ जिया कहती है, श्रेयान, तुम्हें तो अपनी वाइफ से ज़्यादा अपने दोस्त की फ़िक्र है, कभी कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करो। श्रेयान कहता है, जिया को बेबी, मैं दोनों से ही इक्वल प्यार करता हूँ क्योंकि तुम दोनों ही मेरी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अगर तुम मेरी जान हो तो वो मेरा दिल है। और वैसे भी मैंने बचपन से वांग जी को एक दोस्त नहीं बल्कि एक भाई की तरह संभाला है। और अगर मैंने तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ में कमी की है तो मुझे बताओ। मुझे क्या कभी तुम्हें वांग जी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? जिया कहती है, नहीं श्रेयान, और तुम्हारे इसी नेचर से और तुम्हारे इतने काइंड हार्टेड होने के कारण ही तो मैंने तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना था। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना केयरिंग पर्सन मिला है। जिया कहती है, ओके मैं चलती हूँ। तभी श्रेयान कहता है, बाय द वे वाइफ, मैं वांग जी को खाना खिला कर आता हूँ और फिर हम उसके बाद तुम और मैं डिनर पर चलेंगे। ओके? जिया कहती है, ओके, फिर मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। और वो जाने लगती है। तभी वो रुककर श्रेयान से कहती है, वैसे हस्बैंड, आज तुम्हारा फ्रेंड अपने कमरे में नहीं बल्कि बगल वाले रूम में है। जाओ। और श्रेयान हंसते हुए वांग जी के बगल वाले रूम की तरफ जाता है जहाँ वो बाहर मिरर से ही देखता है कि वांग जी विंग के साथ है और बहुत खुश है। वो ये देखकर अंदर जाने की वाला था मगर तभी सोचता है, आज मैं वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करता, आज उसे विंग के साथ ही रहने देता हूँ क्योंकि पता नहीं कल विंग के ब्रदर्स विंग को वांग जी के साथ रखेंगे या फिर नहीं। इसलिए आज मैं वांग जी को उसके विंग के पास ही रहने देता हूँ। इतना सोच के वो उस कमरे के गेट से ही वापस आ जाता है और जिया के केबिन में आकर एकदम जिया को हक कर लेता है और जिया से कहता है, जिया, वांग जी ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। जिया, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जिया श्रेयान के हक को ब्रेक करती है और उसके आंखों से आंसू देखकर कहती है, ये क्या हस्बैंड, आप रो रहे हैं? जहाँ श्रेयान अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं वाइफ, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने देखा विंग और वांग जी कितना खुश लग रहे थे। वैसे जिया, विंग यहाँ कैसे? उसे तो उसके भाई ले गए थे ना? जिया कहती है, हाँ। और श्रेयान को चेयर पर बिठाते हुए वो ये है। और जैसे ही वो श्रेयान को बताने जा रही थी तभी अचानक सीसी जिया के केबिन में आ जाती है और जिया को श्रेयान के साथ बैठे देखकर सोचती है कि शायद कोई पेशेंट है। वो जिया को सॉरी कहती है और बाहर जाने लगती है। तभी जिया सीसी को रोकते हुए कहती है, सीसी एक मिनट। सीसी ये सुनकर रुक जाती है और श्रेयान से कहती है, श्रेयान आओ, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड और विंग के डॉक्टर से मिलवाती हूँ। और इतना कहकर वो श्रेयान को सीसी से इंट्रोड्यूस करवाती है और सीसी से कहती है, सीसी इनसे मिलो, ये है मेरे हस्बैंड और वांग जी के दोस्त श्रेयान। सीसी कहती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड? अब सीसी श्रेयान को देखती है और श्रेयान को हेलो कहती है। श्रेयान भी सीसी को देखकर हाय कहता है। अब श्रेयान सीसी से बात करता है। तभी सीसी की नज़र श्रेयान के टिफ़िन पर जाती है। वो जिया से कहती है, वाओ जिया, तुम्हारा कितना केयरिंग हस्बैंड है, वो तुम्हारे लिए डिनर लेके आया है। जिया कहती है, हाँ केयर तो करते हैं मगर मेरी नहीं, अपने फ्रेंड वांग जी की। सीसी कहती है, क्या? जिया कहती है, हाँ दरअसल श्रेयान ने खाना वांग जी के लिए लाया था मगर विंग और वांग जी को डिस्टर्ब किए बिना ही यहाँ आ गया। श्रेयान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा विंग और वांग जी दोनों डिनर कर रहे थे
और इसलिए मैं अंदर नहीं गया। वैसे आप चाहो तो आप ये टिफ़िन ले सकते हो, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ डिनर डेट पर जा रहे हैं। सीसी कहती है, हाउ रोमांटिक जिया। तभी सुयान जवाब देता है, अब जिसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी तो हस्बैंड तो रोमांटिक होगा ना। तभी सीसी कहती है, वैसे जिया मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम दोनों का इतना स्वीट रोमांस देकर कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। इतना कहकर वो निकलने ही वाली थी। तभी सुयान कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस सीसी, कम से कम इसे तो ले जाइए। और वो सीसी को टिफ़िन देता है और सीसी भी टिफ़िन लेकर और सुयान को थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। इधर सुयान और जिया भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सीसी को देखते जो वो टिफ़िन देखकर अपने केबिन में जाती है और टिफ़िन खोलकर उस खाने की महक को इनहेल करती है और कहती है, वाओ ये फूड कितना डिलीशियस लग रहा है। इतना कहते कहते वो स्पून से वो खाना अपने मुंह में डाल देती है। तभी उसके केबिन में जियान जिन भी टिफ़िन लेकर पहुंचता है, जहां वो सीसी को खाते देख उसके पास आता है और सीसी से कहता है, डॉक्टर सीसी। सीसी भी जब जियान जिन की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर जियान आप। जियान जिन कहता है, हाँ वो मैं आपके लिए डिनर लेके आया था, पर शायद मैं लेट हो गया। फिर वो फूड को देखता है और कहता है, वैसे ये फूड किसी होटल या फिर कैंटीन का तो नहीं लग रहा है। सीसी कहती है, हाँ ये फूड मुझे एक दोस्त ने दिया है। ये सुनकर तो जियान जिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है, आई सी, क्या वो फ्रेंड मेल है या फिर फीमेल। जो सुनकर सीसी कहती है, आपको क्या करना है। जियान जिन कहता है, बस यूं ही। सीसी भी टीज करते हुए कहती है, यूं ही, या फिर इतना कहते ही वो चुप हो जाती है। और तभी जियान जिन कहता है, वैसे आप इंजॉय करिए, मैं विंग को देखता हूँ। और वो टिफ़िन लेकर जाने लगता है। तभी सीसी रोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जियान, आई थिंक आप ये फूड मेरे लिए लाए थे ना। जियान जिन कहता है, हाँ लाया तो तुम्हारे लिए ही था, पर लगता है अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी सीसी उठ के जियान जिन के हाथ से टिफ़िन ले लेती है और कहती है, ज़रूरत क्यों नहीं है, और वैसे भी आप ये टिफ़िन मेरे लिए लाए थे ना, तो अब ये मेरा है और मैं अपनी किसी भी चीज़ को किसी से शेयर नहीं करती, इसलिए ये केवल और केवल मेरा है। ये सुनकर जियान जिन ओके कहकर केबिन से बाहर आ जाता है और इधर सीसी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब कुछ देर बाद जियान जिन और उसके सभी भाई विंग से मिलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। विंग भी उन्हें देखकर शौक था और वो कहता है, भाई आप सब यहाँ। जियानसू कहता है, विंग ये सब क्या है बच्चा, पता है तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। पता है हम कितना डर गए थे, कैसे जी रहे थे इतने महीनों से। हम हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक गए। बेटा आज के बाद ऐसा कभी मत करना, भाग कर कभी मत आना यहाँ। विंग कहता है, सॉरी भाई, पर आप हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रहे थे। जियानसू कहता है, कुछ नहीं, अब तुम ठीक हो गए ना, तो हम कल सुबह ही लंदन के लिए निकल जाएंगे। जो सुनकर विंग एकदम शौक और वो कहता है, क्या। जियानसू कहता है, हाँ बच्चा क्या हुआ। विंग की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और वो जियानसू से कहता है, गगा पर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जो सुनकर जियानसू के साथ साथ सभी भाई शौक होकर कहते हैं, क्या, पर क्यों विंग। विंग कहता है, गगा आई एम सो सॉरी, पर मैं अब किसी का मार्क ओमेगा हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। जियानसू कहता है, मैं जानता हूँ बेटा। विंग तो ये सुनकर दोबारा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पिछले 15 दिनों से विंग जियान मेंशन में ही था। वो तो सोच रहा था कि वांगजी के गार्ड ने उन्हें बचाया है, मगर विंग को अभी तक नहीं पता था कि विंग और वांगजी को बचाने वाले उसके भाई है। उसे शौक देकर जियानसू कहता है, हाँ बेटा मैं जानता हूँ कि अब तुम किसी के मार्क ओमेगा हो और तुम प्रेग्नेंट भी हो, मगर बेटा मैं तुम्हें उस लैन वांगजी के साथ नहीं रहने दे सकता। आज उसी की वजह से तुम यहाँ हो, और अगर उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते। इसलिए बेटा प्लीज़ तुम कल हमारे साथ चल रहे हो, समझे। विंग कहता है, नहीं गगा, मैं अपने वांगजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वांगजी के साथ रहकर अपने बेबी को बर्थ देना चाहता हूँ। गगा प्लीज़ मुझे वांगजी से अलग मत करो। जियानसू कहता है, बेटा मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के सेफ रखने के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ रहोगे तो हमेशा दुख के सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चा, कुछ नहीं। विंग जो रोते हुए कहता है, नहीं गगा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने वांगजी के साथ ही रहूँगा। और अब वो गुस्से में कहता है, और गगा अगर आपने सबने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूँगा, समझे आप सब। और अब आप सब यहाँ से जा सकते हो प्लीज़। तभी जियान चेन कहता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम उस लैन वांगजी के लिए अपने भाइयों से जाने को कह रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, भाई मैंने कहा ना आप लोग जा सकते हैं, प्लीज़ लीव मी अलोन। ये सुनकर तो सभी भाई शौक हो जाते हैं और वो उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। जियान जिन और जियान चेन जियानसू से कहते हैं,
भाई आप विंग की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो बच्चा है। उसने गुस्से में हमें कमरे से बाहर जाने को कहा है। देखना वो सुबह तक सब भूल जाएगा और खुद हमसे कहेगा कि भाई मुझे आप सबके साथ रहना है। इतना देखना भाई, वो सुबह तक सब भूल जाएगा। मगर जियानसू पर तो जियानजिन और जियानचैन की बातों का कुछ भी असर नहीं होता और वो सीधा गाड़ी में बैठते हैं और जियानचैन के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। इधर विंग अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठकर यही सोच रहा था कि कैसे वो आज इतनी ऊंची आवाज़ में अपने भाइयों से बात कर सकता है और गुस्से में कैसे उन्हें यहाँ से जाने को कह सकता है। ये सोच के वो रो रहा था। तभी वांगजी व्हीलचेयर पर विंग के कमरे में आता है और गेट से ही उसे रोते देख वांगजी अपने पैरों पर खड़ा होता है और सीधा विंग के पास दौड़कर जाता है और तुरंत उसे हक करके कहता है, विंग क्या हुआ बेबी, बताओ अपने वांगजी को बताओ क्या हुआ। जहाँ विंग भी वांगजी को हक करके पहले तो खूब रोता है और फिर रोते रोते वांगजी को बताता है कि जब तुम बाहर गए थे तब मेरे भाई यहाँ आए थे और वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहूँगा, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे और हमारे बच्चे को भी परेशानी हो सकती है और वो कल सुबह मुझे वापस ले जाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर तो वांगजी शौक हो जाता है और वो विंग से कहता है, विंग और तुमने क्या कहा। विंग कहता है, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपने वांगजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमारे बच्चे को एक साथ पालना चाहते हैं और इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया। मगर वांगजी आज मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत ही गुस्से में और रूड वे में बात की और अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वांगजी, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग को इस तरह रोते देख वांगजी विंग के आंसू पोंछता है और उसे हक करता है। तभी वांगजी को एहसास होता है कि विंग की बॉडी बहुत हॉट हो रखी है। वो विंग को चेक करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे विंग को फीवर हो। वो फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। सीसी वहाँ पर आती है और विंग को चेक करती है, जहाँ वो वांगजी और विंग को बताती है कि विंग तुम हीट में हो और कुछ देर बाद ही तुम्हारे फेरोमोन्स रिलीज होने लगेंगे। वांगजी कहता है, क्या? मगर विंग के फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो अगर यहाँ हीट में आ जाएगा तो यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी अल्फाओं को हर्ट कर सकता है। सीसी कहती है, हाँ इसलिए हमें विंग को घर ले जाना होगा। वांगजी कहता है, ओके, और वो फटाफट सुयान को कॉल करता है और कहता है, मेरे जितने भी गार्ड है उन्हें मेंशन से बाहर भेज दो और हाँ गाड़ी लेकर आओ। सुयान भी ओके कहता है और फिर कुछ देर बाद ही विंग की बॉडी बहुत हॉट होने लगती है और वो हैवी ब्रीथ लेने लगता है। वांगजी विंग को संभालते हुए कहता है, विंग बस थोड़ा इंतज़ार करो, हम मेंशन में पहुंचने वाले हैं। इतना कहते ही वो मेंशन की तरफ जा रहे थे, जहां दूसरी गाड़ी में सुयान, जिया और सीसी थे। वो भी वांगजी के साथ ही जा रही थी क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि वांगजी अपने रट में आने के बाद विंग के साथ किस तरह व्यवहार करता है। मेरा मतलब वो दोनों इसलिए जा रहे थे कि वो देखना चाहते थे कि वांगजी विंग के साथ ज़्यादा हास तो नहीं है, क्योंकि फिर इससे बच्चे को परेशानी हो सकती थी, इसलिए दोनों उसके साथ जा रहे थे। अब कुछ देर बाद सभी मेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां वांगजी विंग को अपने बेडरूम में सुलाकर बाहर आता है, जहां जिया और सीसी वांगजी से पूछती है कि जब विंग पहले हीट में आया था तो वो कितने घंटे में शांत हुआ था। जो सुनकर वांगजी बताता है कि पहले विंग नेचुरली हीट में नहीं आया था, बल्कि उसे ड्रग्स दिया गया था और वो पूरे 2 दिन बाद नॉर्मल हुआ था। ये सुनकर जिया और सीसी शॉक हो जाती हैं और वो वांगजी से कहती है, देखो वांगजी, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब विंग प्रेग्नेंट है तो तुम्हें ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। मेरा मतलब अपनी रट में होने के बावजूद भी तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि विंग अब प्रेग्नेंट है। तो जो कुछ भी करना ध्यान से करना और हाँ थोड़ी सी भी परेशानी आए तो हमें बुला देना, हम दोनों बाहर ही बैठे हैं। ओके वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। अब जिया वांगजी से कहती है, अब जाओ और अपने स्वीट और स्मूदी फेरोमोन से विंग को रिलैक्स करो, क्योंकि हो सकता है विंग के अंदर अभी भी उस ड्रग्स का थोड़ा बहुत असर हो। वांगजी ओके कहता है और फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। इधर जिया, सुयान और सीसी वही हॉल में बैठे थे। अब वांगजी विंग के पास जाता है, जहाँ वो विंग को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि हीट की वजह से विंग की आइस पूरी तरह रेड हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी। अब वांगजी भी अपने ऊपर की शर्ट को निकालता है और विंग के पास बेड पर आ जाता है, जहाँ आते ही वो विंग के फेस को टच करता है और पहले तो उसके ओमेगा मार्क को लिक्सअप करता है, जो देखकर विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। और अब वांगजी विंग के लिप्स को अपने थंब से सहलाता है और फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर पहले तो उसे सॉफ्ट किस करता है और फिर उसके चिक पर, उसके आइज़ पर, उसके फोरहेड पर, उसके नेक पर उसे बहुत ही सॉफ्ट किस करता है और साथ ही विंग को
अनड्रेस करता है। अब विंग की अपर बॉडी भी पूरी तरह निकट थी। अब फिर से वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे फिर से सॉफ्ट किस करने लगता है और फिर कब वो सॉफ्ट किस हॉट और पैशनेट किस में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। अब वांग जी विंग को पलटता है और उसके बैग को अपनी चेस्ट से लगाकर विंग के नेक पर उसे लिक सक और हल्की हल्की ही किस करने लगता है, जिस वजह से विंग की सॉफ्ट और स्वीट मॉर्निंग की आवाज़ आने लगती है। वांग जी इसी तरह विंग के नेक के अराउंड और बैग पर उसे किस करता है और वांग जी के दोनों हाथ विंग के निपल्स पर थे, जो दोनों निपल्स को अपने हाथों से स्क्वीज कर रहा था और विंग मौन कर रहा था। वांग जी विंग की पूरी अपर बॉडी पर लिक सक और ही किस कर रहा था और साथ ही विंग की बॉडी को फील कर रहा था। अब विंग जो पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था, अब वो वांग जी की गोद में बैठता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेकर पहले उसके फोरहेड पर, उसके आइस पर, उसके चिक पर और फिर ईयर पर, उसके अल्फा मार्क पर लिक सक और हल्के से बाइट करता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके उसे हॉट और पैशनेट किस करने लगता है, जहां विंग अपनी टंग को वांग जी के माउथ में इंजेक्ट कर लेता है और उसके पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है, जिस वजह से वांग जी भी विंग को फील कर रहा था और विंग भी वांग जी को फील कर रहा था। अब विंग किस करते करते वांग जी के चेस्ट से होते हुए उसके बेली तक आ जाता है और जहां वांग जी तुरंत विंग को फ्लिप करता है और विंग के लिप्स को दोबारा कैप्चर कर लेता है और अब वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में डालकर विंग के माउथ को एक्सप्लोर करता है और फिर उसकी नेक पर उसे किस करता है और किस करते करते चेस्ट पर आ जाता है, जहां वो एक हाथ से विंग के एक निप्पल को स्क्वीज कर रहा था और दूसरे निप्पल को अपनी टंग और अपने माउथ से। अब वांग जी भी धीरे धीरे विंग की चेस्ट से होते हुए बेली तक आ जाता है और फिर विंग की पैंट को उसका बॉक्सर निकाल कर फेंक देता है। अब विंग वांग जी के सामने पूरा निकट था। अब वांग जी के विंग के दोनों थाई के बीच बैठता है और पहले उसके थाई पर उसे किस करता है और फिर विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेकर स्क्वीज करता है। अब विंग हैवी ब्रीथ के साथ मौन कर रहा था। अब वांग जी पहले विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसे अच्छे से लिक सक करता है। जैसे ही विंग को अपने प्राइवेट पार्ट पर वांग जी की टंग फील होती है, अपने दोनों हाथों से बेडशीट को एकदम कस लेता है और अब वांग जी विंग को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद खड़ा होता है और अपनी पैंट उतार कर भी साइड फेंक देता है और विंग के पास जाकर विंग का अपना प्राइवेट पार्ट विंग के माउथ में डाल देता है, जहां विंग भी अच्छे से वांग जी के प्राइवेट पार्ट को तैयार करता है और अब वांग जी विंग के थाई के बीच आता है और अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट में सेट करके उसे विंग के अंदर पुश करने लगता है, जहां विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो ज़ोर से चिल्ला रहा था और मौन कर रहा था। अब वांग जी धीरे धीरे अपना प्राइवेट पार्ट पूरा विंग के अंदर इंजेक्ट कर देता है और उसे इन आउट करने लगता है, जहां विंग हल्की हल्की मौन कर रहा था। वांग जी भी अपनी रट में आ चुका था, मगर वो विंग के बेली को देखकर ज़्यादा हास नहीं हो रहा था। वो आराम से और स्मूदी तरीके से कर रहा था, मगर विंग जो अपनी हीट में था उसे तो बहुत ही हास और एक रफ तरीके से चाहिए था, इसलिए वो वांग जी से बार बार कह रहा था वेरी फास्ट डीप प्लंजर डीप। वो ऐसे ही कहता जा रहा था, मगर वांग जी रट में होने के बावजूद भी ना तो ज़्यादा हास होता है और ना ही ज़्यादा रफ। वो दोनों ही इस बार भी पूरे 2 दिन तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब वो लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए दोनों ही कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग करीब 12 बजे वांग जी उठता है और वो अपने पास विंग को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और मन में सोचता है, विंग मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मैं सुबह उठकर हमेशा तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस को ऐसे ही देखूं। मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत तुम्हारे फेस को देखकर और ख़त्म भी तुम्हारे फेस को देखकर ही करना चाहता था, मगर तुम ही हो जो पता नहीं क्यों मुझसे भाग रहे थे। मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें और अपने बेबी को हमेशा खुश रखूँगा। इतना कहते ही वो विंग की बेली पर हाथ रखता है। तभी वो देखता है कि बेली बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। वो ये देखकर घबरा जाता है और वो फटाफट उठता है और विंग को भी उठाता है और विंग से कहता है, विंग हमारा बेबी इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों कर रहा है। विंग भी अपने बेली को टच करता है और कहता है क्योंकि वांग जी बेबी बहुत हैप्पी है इसलिए। मगर वांग जी नहीं मानता। वो विंग से कहता है चलो फटाफट फ्रेश हो जाते हैं और वो दोनों फटाफट शावर लेकर अपने आप को क्लीन करके बाहर आते हैं, जहां वांग जी दोबारा विंग को बेड पर लेटा देता है और नीचे आकर जिया और सीसी से कहता है कि वो एक बार विंग को चेक करे, जो सुनकर दोनों डर जाते हैं और वो फटाफट ऊपर भागते हैं जहां विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
विंग को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी जिया और सीसी दोनों विंग के पास जाकर कोई उसके फोरहेड को टच करता है तो कोई उसके हाथ की कलाई को पकड़ता है, जो देखकर विंग अपनी आंखें खोलता है और वो उन दोनों को देखकर शौक होकर देखकर कहने लगता है। अब दोनों विंग को चेक करते हैं तो वो दोनों ही विंग से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग कौन हैं। जहाँ दोनों वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी विंग तो एकदम ठीक है, फिर तुमने हमें क्यों डराया। वांग जी कहता है जिया मैं तो ये कह रहा था कि विंग की बेली में हमारा बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, उसे चेक करने को कहा था, ना कि विंग को। वो दोनों ये सुनकर शौक हो जाते हैं। अब विंग वांग जी को शौकिंग नज़रों से देख रहा था। जहाँ वांग जी विंग के पास आता है और उसके पास बैठता है, जहाँ विंग वांग जी से कहता है वांग जी ये सब। वांग जी विंग के शोल्डर के पीछे विंग को हक करता है और बताता है विंग ये डॉक्टर जिया है और ये तुम्हारी डॉक्टर सीसी और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सुयान, इसे तो तुमने देखा ही है। वांग जी सुयान को देखकर अब उसे वो करता है और बताता है कि डॉक्टर जिया सुयान की वाइफ है। जिया उन्हें भी हेलो कहता है और साथ ही सीसी को भी। और फिर वांग जी से कहता है इतना तो मैं समझ गया कि सुयान का आपके फ्रेंड है तो उनकी वाइफ यहाँ आ सकती है, मगर डॉक्टर सीसी और तुमने ये क्यों कहा कि ये मेरी डॉक्टर है। ये सुनकर तो सीसी वांग जी मतलब सभी शौक, क्योंकि विंग को कुछ भी याद नहीं था कि वो पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल में है, मैं बेहोश पड़ा है। सीसी कहती है विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है क्या डॉक्टर मुझे क्या याद होना चाहिए। वांग जी भी शौक होकर कहता है विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या बात कर रहे हो, और हाँ नूना कहाँ है, मेरा मतलब वेंचिंग और वेनलिंग जाओ। वांग जी कहता है विंग हम कोरिया में नहीं बल्कि चाइना में हैं, और तुम चिंता मत करो वेंचिंग और वेनलिंग जाओ भी यहीं हैं। अच्छा तुम आराम करो, हम आते हैं। विंग हमें सिर हिलाता है और वांग जी वापस से उसे सुला देता है और अब वो लोग सब नीचे आते हैं, जहाँ जिया सीसी से कहती है सीसी ये विंग कैसी बात कर रहा है, कहीं वो अपनी याददाश्त। सीसी कहती है हाँ जिया मुझे भी लग रहा है, मगर अब हमें पता करना होगा कि वो अपनी कितनी मेमोरी भूल गया है। तभी वांग जी कहता है जिया क्या हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो। जहाँ जिया कहती है वांग जी विंग से बात करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि शायद विंग अपनी याददाश्त खो चुका है और वो कितनी अपनी मेमोरी का हिस्सा लॉस कर चुका है, इसका पता करना होगा। वांग जी कहता है जिया फिर पता करो ना। जिया कहती है वांग जी इस चीज़ का पता या तो तुम या फिर उसने क्या नाम लिया था वेंचिंग और वेनलिंग जाओ, वही उससे बात करके पता कर सकते हैं कि वो कितने दिन या फिर कितने महीने पीछे चला गया है। वांग जी कहता है ओके मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। इतना कहकर वो सुयान से कहता है सुयान जल्द से जल्द वेंचिंग और वेनलिंग जाओ को यहाँ लाने की व्यवस्था करो। सुयान कहता है ओके वांग जी मैं जल्द ही उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था करता हूँ। अब जिया कहती है वैसे वांग जी विंग ठीक है और अब हम चलते हैं और तुम अपने विंग के साथ ये टाइम एंजॉय करो। ओके वांग जी ओके कहता है और उन सबको थैंक यू कहता है। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी भी कमरे में आता है और विंग के साथ ही बेड पर बैठकर उसके सर को सहलाने लगता है। तभी विंग कहता है वांग जी मुझे भूख लगी है। जो सुनकर वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी बेबी, मैं तो तुम्हें खाना खिलाना ही भूल गया। अब वांग जी विंग से पूछता है अच्छा बताओ क्या खाना है। विंग कहता है कुछ अच्छा चटपटा सा। वांग जी कहता है ओके बेबी मैं अभी लाया। इतना कहकर वो किचन में जाता है और विंग के लिए सैंडविच नूडल्स पास्ता सभी चीज़ें बनाता है और विंग के पास ले जाता है, जहाँ विंग कहता है वाह वांग जी ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। और वो पहले सैंडविच टेस्ट करता है तो जो नॉर्मली तो ठीक था, मगर विंग जो स्पाइसी फूड पसंद करता है उसे पसंद नहीं आता। वो सैंडविच को रख देता है और अब वो पास्ता टेस्ट करता है मगर उसे भी रख देता है। अब वो नूडल्स खाता है वो भी रख देता है। वांग जी ये देखकर विंग से कहता है विंग क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। जहाँ विंग कहता है वांग जी ये सब फीका लग रहा है। वांग जी कहता है क्या, फिर बताओ क्या खाना है तुम्हें। विंग कहता है अब कुछ नहीं, तुम ऐसा करो इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस और लेमन जूस मिक्स कर दो, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता है ओके और वो फिर से रेड चिली सॉस और लेमन जूस लेकर आता है और विंग को दे देता है, जो विंग अपने नूडल्स में मिलाता है और फिर खाता है। अब कुछ देर में विंग का पेट भर जाता है और अब वांग जी उसे आराम करने को कहता है। कुछ देर बाद वांग जी अपने बटलर को बुलाता है और उसे समझाता है कि विंग को जो कुछ भी खाना हो सब तुम विंग के लिए बनाओ। ओके बटलर हाँ में इशारा करता है और चला जाता है। अब वांग जी विंग के पास ही बैठकर उसे आराम से सुला देता है। अब वांग जी सोचने लगता है कि विंग अपनी मेमोरी का कितना हिस्सा खो चुका होगा। यही सोच के वांग जी परेशान होता रहता है।
और वो शुयान को कॉल करता है जहाँ शुयान अपने ऑफिस में था। शुयान कहता है हाँ वांग जी कहो। वांग जी कहता है शुयान क्या तुमने वेंचिंग और वेनलिंग जाओ को लाने का सारा इंतजाम कर दिया? शुयान कहता है हाँ वांग जी वो कल या फिर परसों आ जाएंगे। इतना सुनकर वांग जी कहता है ओके शुयान। अब वो फ़ोन रख देता है और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ सुबह के करीब 10 बजे थे। वेंचिंग और वेनलिंग जाओ दोनों वांग जी के मेंशन में पहुँचते हैं जहाँ पहुँचते ही बटलर वांग जी के स्टडी रूम में जाता है और वांग जी को बताता है कि आपसे मिलने 2 गर्ल्स आई हैं। वांग जी ओके कहता है और बाहर आता है जहाँ वो वेंचिंग और वेनलिंग जाओ को देखता है और वेंचिंग को ग्रीट करते हुए कहता है सॉरी सीजे मुझे आपको ऐसे अर्जेंट बुलाना पड़ा। वेंचिंग कहते हैं क्या हुआ वांग जी, विंग ठीक तो है ना? वांग जी कहता है सीजे आइए बैठिए बैठ के बात करते हैं। वो हाँ में जवाब देते हैं। अब वांग जी बटलर से कहता है उनके लिए चाय कॉफ़ी मंगवाता है। वेंचिंग कहती है अब बताओ वांग जी क्या बात है? वांग जी कहता है सीजे दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने बताया कि शायद विंग अपनी कुछ मेमोरी खो चुका है। वेंचिंग कहती है क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वांग जी कहता है हाँ सीजे हमें पता नहीं है कि वो अपनी कितनी मेमोरी खो चुका है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी क्योंकि लास्ट बार विंग आपके साथ ही था, तो प्लीज़ आप उससे बात कीजिए और पता कीजिए कि उसे कितना याद है और क्या क्या याद है। वेंचिंग तो ये सुनकर शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर न्यूसेन और जियान चेन भी आता है। न्यूसेन वांग जी से पूछता है वांग जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, विंग अपनी कुछ यादाश्त खो चुका है? वांग जी कहता है हाँ हुसैन, पर तुम्हें यह बात किसने बताई? न्यूसेन कहता है वो ज़रूरी नहीं कि हमें ये बात किसने बताई, क्या वो मुझे भी भूल गया? वांग जी कहता है पता नहीं हुसैन, वही जानने के लिए मैंने सीजे और वेनलिंग जाओ को बुलाया है। न्यूसेन कहता है ओके फिर विंग कहाँ है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वांग जी कहता है हाँ वो कमरे में है, मैंने उसे आराम करने को कहा है। अब न्यूसेन वेनलिंग जाओ और वेंचिंग तीनों रूम में चले जाते हैं। जियानचेन विंग से मिलने नहीं जाता। तभी जियानचेन वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है वांग जी अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वांग जी शौक होता है और कहता है क्या तुम्हारा भाई? चैन कहता है हाँ वांग जी विंग मेरा भाई है। वांग जी कहता है क्या, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि विंग तुम्हारा भाई है? चैन वांग जी का कॉलर छोड़ते हुए कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि विंग यहाँ है। हम तो ये सोच रहे थे कि विंग अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तो मैं लंदन से यहाँ आ गया क्योंकि उसके बिना वो जियान मेंशन हमें काटने को दौड़ता था। उसके बिना तो हम सब भाइयों की ज़िंदगी एकदम बदल गई। वांग जी कहता है फिर तुम्हें कैसे पता चला कि विंग यहाँ है और विंग लंदन से यहाँ कैसे आया? चैन कहता है ये तो मुझे नहीं पता कि विंग लंदन से चाइना कैसे आया, मगर हाँ विंग के बारे में मुझे न्यूसेन से पता चला। जब विंग का किडनैप हुआ था तब मैंने न्यूसेन को कॉल किया था और तब उसने बताया कि उसका दोस्त मिल गया, मगर उसे किसी ने किडनैप कर लिया। मैंने न्यूसेन से कहा कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढूंगा, और जब मुझे उसे नाम पूछा तो तब मुझे पता चला कि न्यूसेन का फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हमारा लिटिल ओमेगा ब्रदर विंग है। और फिर क्या, मैं अपने सभी भाइयों को बताया कि विंग जिंदा है और वो यहाँ है। मेरे सभी भाई खुश हो गए और वो तुरंत यहाँ पहुँच गए, मगर यहाँ आकर मैंने उन्हें बताया कि विंग का किडनैप हो गया है। इसलिए हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे ढूंढा और फिर मेरे बड़े भाई उसे लंदन ले गए, मगर वहाँ भी वो 15 दिन तक जब होश में नहीं आया तब हम घबरा गए। मैं तुम्हें लेने भी आया था, मगर तुम भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में हमें विंग को वापस यहाँ लाना पड़ा। और जब उसे होश आया तब हम फिर से वापस ले जाना चाहते थे, मगर उसने तुम्हारी वजह से मना कर दिया। और उसने फर्स्ट टाइम उसने हम सभी भाइयों से ऊंची आवाज़ में बात की और हमें जाने को कह दिया, मगर जब हमें पता चला कि विंग अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गया तब ये सुनकर मैं रह नहीं पाया और यहाँ आ गया। पर वांग जी भले ही हमारा विंग अभी हमसे नाराज़ हो, मगर तुम कभी भी ये मत सोचना कि विंग अकेला है। और आज मैं केवल यहाँ तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि अगर आइंदा से तुम्हारी वजह से हमारे विंग पर ज़रा भी मुसीबत आई तो मैं भूल जाऊँगा कि मैंने कभी तुमसे दोस्ती की थी, समझे? वांग जी आगे आता है और चैन को हक करते हुए कहता है चैन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वजह से विंग पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग को हमेशा खुश रखूँगा। चैन कहता है वांग जी वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है चैन एक बात और, तुम्हारा जब भी विंग से मिलने का मन करे तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। चैन हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर जब न्यूसेन वेंचिंग और वेनलिंग जाओ कमरे में पहुँचते हैं, उसके बाद हम देखते हैं विंग जो जगा हुआ था मगर अपने बेड पर ही बैठा था। वो जब उन तीनों को देखता है तो खुशी से कहता है नूना आप आ गए।
वेंचिंग विंग को गले लगाती है और कहती है, हाँ विंग, मुझे तो आना ही था अपने विंग को देखने। और उसके फेस पर हाथ रखकर कहती है, आप कैसा है मेरा विंग। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ नूना, आप कैसे हैं। वेंचिंग कहती है, मैं ठीक हूँ विंग, तुम बताओ तुम कैसे हो और हमारा बेबी कैसा है। विंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है, वांग जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इतना कहकर वो न्योसेन की तरफ देखता है